तो पूरी दुनिया में सारे फ्यूड्स एंड हो जाएंगे और मुझे नहीं ऐसा लगता है कि रोमन सेथ का फ्यूड एंड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये दोनों शील्ड ब्रदर्स सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। भाई साहब दुनिया के अंदर सारे फ्यूड एंड हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता इन दोनों की कभी राइवलरी और फ्यूड एंड होने वाला है। रिसेंट टाइम में एक और कांड किए सेथ रॉलिंस ने और मॉक किए रोमन रेंज को उनके रियल नीडल मूवर वाली लाइन को लेकर। तो क्या कुछ चीजें सेथ रॉलिंस ने की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फाइनली ब्रॉक लेसनर की डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर एक अच्छी खासी न्यूज आ चुकी है सामने। क्या रिटर्न डेट है पॉसिबली वो भी रिवील हो चुकी है। क्या इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग जब मेन इवेंट के अंदर हुआ टैग टीम मैच मेन इवेंट कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अलाउ है बैंड वर्ड का यूज करना। सुनने में वियर्ड लग रहा है, लेकिन क्या न्यूज है ये सामने उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस फाइनली इज़ाकल ने इस बात का प्रूफ दे डाला है कि भैया वो अलायंस नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के साथ में जो रिसेंटली हुआ मंडे नाइट रॉ का एडिशन था। शो पर काफी सारी चीजें होती। शो की ओपनिंग हमें कोडी रोड्स और मिस टीवी का सेगमेंट करता हुआ नजर आता है। शो पर कोडी वर्सेस मिस के बीच मैच होता है और एक रीमैच भी कंफर्म होता है कोडी वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में। बाय द वे मेन इवेंट के अंदर हमने देखा भैया ऊसोस ने किस तरीके से आरके ब्रो वगैरह के ऊपर अटैक वगैरह किया और उन्होंने दिखाया कि वो अनडिस्प्यूटेड रॉ के टैग टीम चैंपियन बन सकते हैं। कुल मिला के बात करते हैं रेटिंग्स के बारे में, तो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते मुकाबले डाउनफॉल में गई थी। पिछले हफ्ते रेटिंग्स 2.1 मिलियन आई थी, लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से जा चुकी है डाउन। इस हफ्ते रेटिंग्स आई है 1.803 मिलियन व्यूवर्स। अगर मैं बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 1.836 मिलियन व्यूवरशिप आई थी, दूसरे घंटे में 1.935 मिलियन व्यूवरशिप आई थी और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे के अंदर 1.639 मिलियन व्यूवरशिप आई थी, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए एक अच्छी खासी व्यूवरशिप है। पहले मंडे नाइट रॉ का शो 1.6 और 1.7 मिलियन के बीच में स्टक हो रहा था, लेकिन लग गया ऐसा है कि अब जो 1.8 मिलियन है ये कंसिस्टेंट ये एवरेज व्यूवरशिप है हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की। लगातार मंडे नाइट रॉ इंप्रूव हो रहा है और ऑफ कोर्स उसकी रेटिंग फिर तो जरूर इंप्रूव होने वाली है। और अब तो कोडी रोड्स आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में, तो भैया उसका एडवांटेज हमने देखा शो की ओपनिंग में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलरेडी मिल चुका है। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, इस बार है द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भैया, दुनिया के अंदर सारे फ्यूड सारी राइवलरीज एंड हो जाएंगी, लेकिन ये जो रोमन सेथ का फ्यूड है, जो राइवलरी इन दोनों की, ये तभी मार्स प्लूटो कहीं ना कहीं दुनिया के कोने में चलती रहेगी। अब देखो रेसलमेनिया 38 के अंदर नाइट 1 के ऊपर सेथ रॉलिंस वाला मैच हुआ, बेकी लिंच वाला मैच हुआ, स्टोन कोल्ड वाला मैच हुआ। नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंज का मैच होता है, एज वगैरह इन सभी का मैच होता है। अब देखो होता है कि रिसेंट टाइम में जो सेथ रॉलिंस है एक बैक स्टेज की जो रेसलमेनिया की फोटो है बीटीएस वाली वो शेयर करते हुए नजर आते हैं बिहाइंड द सीन्स वाली अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। अब भैया यहाँ फोटो के अंदर तीनों की तीनों मिडिल फिंगर दिखा रहे। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत एक्चुअल में कैप्शन से है। कैप्शन यहाँ पर नोटिस करो, द रियल नीडल मूवर्स। अब यहाँ पर जो नंबर्स है काफी लोग कंफ्यूज कर रहे थे। नंबर्स 65,719 नाइट 1 की टिकट सेलिंग अटेंडेंस के जो कि रियल में आए थे सामने, और नाइट 2 पे 65,653 जहां पर रोमन ब्रॉक का मैच हुआ था। तो भैया सेथ यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि स्टोन कोल्ड बेकी और सेथ रॉलिंस एक्चुअल में रियल एक तरह के नीडल मूवर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और रोमन नहीं है, क्योंकि भैया रोमन का मैच जहां पर हुआ था वहां टिकट सेलिंग कम आई थी। और सीरियसली मैं भी सरप्राइज था भैया, नाइट 2 के ऊपर एज वर्सेस एज स्टाइल्स सभी के मैचेस थे, वहां पे हमें इतनी कम किस तरीके से देखने के लिए मिली एक्चुअल में टिकट सेलिंग। लेकिन ये कुछ इस वे में जो सेथ रॉलिंस है रिसेंट टाइम में मॉक करते हुए नजर आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ को। अब भाई पता नहीं इन दोनों का फ्यूड जाके एक्चुअल में कब एंड होने वाला है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार अलायंस के यंगर ब्रदर यानी कि इज़ाकल जो भी उनका नाम है उनके बारे में जुड़ी है। अब भैया बेचारे कहते कहते थक गए हैं, केविन ओवेंस भी कहते कहते थक गए हैं। ये अलायंस है, मानो चाहे ना मानो, दाढ़ी बड़ी कर लो, गिटार थमा दो, ये बन गया अलायंस। और ये भाई ड्रामे कर रहा है, बहाने बना रहा है कि एक्चुअल में उसका यंगर ब्रदर है। तो होता क्या भाई, रिसेंट टाइम में फाइनली जो इज़ाकल है, इज़ाक्यू है, वो ये प्रूफ शेयर करते हुए नजर आते हैं कि भैया वो इज़ाक्यू नहीं है, आई मीन वो सॉरी अलायंस नहीं है, वो एक्चुअल में इज़ाक्यू है। होता क्या, वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं जहां पर वो और उनके भाई जी यानी कि हमारे अलायंस भैया दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स जो फोटो है फोटोशॉप है, लेकिन कैप्शन के अंदर या फिर कह लो जो फोटो के ऊपर वो लिखते हैं हेटर विल से इट्स फोटोशॉप्ड बट वी नो द ट्रूथ, यानी कि भैया जो लोग हमसे जलते हैं या फिर जो हेटर्स है वो तो कहेंगे ये फोटोशॉप है, जो कि एक्चुअल में लोग कमेंट के अंदर लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर अलायंस का कहने का मतलब ये है कि भैया देखो अलायंस और इज़ाक्यू दोनों एक ही फोटो में, जो कि ये बात क्लियर करता है कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों सेम इंसान नहीं है। तो एक तरह का फोटोग्राफिक वाला एविडेंस दे दिया हमारे केविन ओवेंस को अलायंस ने कि वो एक्चुअल में इज़ाक्यू है और अलायंस नहीं है।
ये कहानी कब तक चलने वाली देखने लायक होगा। लेकिन भैया केविन ओवेंस तो एक अलग लेवल के भी फिलहाल फ्रस्ट्रेशन में होंगे और सही बता रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ तोड़ दिया होगा इस फोटो को देखने के बाद। बाय द वे आज की जो माई नेक्स्ट अपडेट है वो दी अमेरिकन नाइटमेयर डस्टिन कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। और कोडी रोड्स को अगर मैं कहूँ कि WWE के अंदर अलाउ है बैन वर्ड्स का यूज करना, आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा है। देखो रिसेंटली हमने मंडे नाइट रॉ के एडिशन में देखा कि रेसलर और बेल्ट ये जो वर्ड्स है जो कि WWE के अंदर बैन वर्ड्स है वो कोडी रोड्स ने यूज किए। मैं तुरंत ही करेक्ट करते हुए नजर है कि भैया तुम वर्ड गलत बोल रहे हो। बेल्ट तो पतलून संभालने के लिए होती है लौंडे, वो एक्चुअल में चैंपियनशिप या फिर टाइटल होती है, ऐसा कुछ कहा था यहाँ पर हमारे मिज ने। लेकिन रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है कि एक्चुअल में WWE का कोडी रोड्स का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उन्हें बैन वर्ड्स को यूज करना है। सही सुन रहे, बताया जा रहा है कि भैया जो WWE है उन्होंने अलाउ किया कोडी रोड्स को क्या बैन वर्ड का जानबूझ के ऑन टेलीविजन यूज करो ताकि पता लगे आपके और नॉर्मल WWE सुपरस्टार के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आप बैन वर्ड्स का यहाँ पर यूज कर सकते हो, सामने वाला जो सुपरस्टार है आपको खुद ब खुद करेक्ट करेगा अगर वो हील कैरेक्टर होगा, वरना बैन वर्ड्स को इजी वे में यूज कर पाओगे। जैसे प्रोफेशनल रेसलर हो गया, ये वर्ड भी कोडी रोड्स यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी चीज है कि भैया WWE किसी बंदे को परमिशन दे रही है किसी भी बैन वर्ड को यूज करने के लिए। लेकिन साथ ही में रिसेंट टाइम एक वीडियो क्लिप भी आई है सामने जिससे भैया कोडी रोड्स ने सभी फैन का दिल जीत लिया। आपको याद होगा जब कोडी की एंट्री होती है ना मैच वाली, तो एक जो बेल्ट वगैरह है वो उतार के देते हैं सामने किसी फैन को। तो होता है कि जब मंडे नाइट रॉ की उनकी एंट्रेंस होती है उस टाइम एक छोटा बच्चा जिसका बर्थडे होता है उस दिन वो कहता है भैया कोडी रोड्स से कि आज उसका बर्थडे वगैरह है, तो अगर वो बेल्ट दे देंगे उसको दिन वगैरह बन जाएगा। और कोडी रोड्स अपनी एंट्री के टाइम पे ये बात भूलते नहीं है और वो जो बेल्ट है उस बच्चे को देते हुए नजर आते हैं। भाई यहाँ पर फैंस काफी खुश है किस तरीके से कोडी रोड्स उस बच्चे की एक तरह का उसका दिन बना डाला कि भैया अगले का बुलॉन्डे का बर्थडे था और उस दिन कोडी रोड्स ने उसे वो जो बेल्ट वगैरह अपने कंधे पे कह रहा हूँ मैं अपनी कमर में बांध के आते हुए देते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगा भैया ऐसी वीडियो क्लिप यार शेयर करनी बनती है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो फॉर्मर WWE चैंपियन, फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, फॉर्मर मनी इन द बैंक विनर। अरे इतनी मैंने अचीवमेंट गिना दी, ऑफ कोर्स मैं नाम ले रहा हूँ हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। तो हमारे काबॉय ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आएंगे। आई नो इसका सभी को इंतजार होगा, सीरियसली मैं भी उन्हें काफी मिस कर रहा हूँ। अरे जो उनके सेगमेंट होते हैं वो एकदम एंटरटेनिंग वाले हो गए थे रिसेंट टाइम में, तो एक तरह की आदत सी पड़ गई थी लेसनर को टेलीविजन के ऊपर देखने की। ऊपर से वो फुल टाइमर बन गए थे, रॉ में आ रहे थे, स्मैकडाउन में भी आ रहे थे। लेकिन फाइनली लगा ऐसा है कि थोड़ी सी अच्छी न्यूज आई है निकलकर सामने। होता क्या रिसेंट टाइम में जो WWE अपने मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर एक लोकल एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आते हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ब्रॉक लेसनर को इस लोकल एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पर बड़ी बात गौर करने वाली ये भी है ना, काफी लोग कहेंगे भैया रेसलमेनिया बैकलैश के लिए भी तो अभी फिलहाल हमारे ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज थे, लेकिन लग नहीं रहा वहाँ पर वैसा वो हमें कम्पीट वगैरह करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये रेसलमेनिया बैकलैश वाली जो एडवर्टीजमेंट है वो उनके रेसलमेनिया के स्टेटस से पहले थे। अगर WWE पहले बता दी थी कि भैया मनी इन द बैंक 2022 के अंदर सीधा लेसनर आएंगे और रेसलमेनिया बैकलैश में नहीं आने वाले, तो शायद जो फैंस ने पता लग जाता कि भैया रेसलमेनिया की एंडिंग किस तरीके से होने वाली थी। लेकिन WWE ने मुझे ऐसा लगता है कि जान उसके बताया कि भैया रेसलमेनिया बैकलैश में भी वो आएंगे। लेकिन ये सब लोकल एडवर्टीजमेंट जो कि रेसलमेनिया की बात हो रही है जहां पर रोमन रेंस को एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन शायद बताया जा रहा होगा, ऑफ कोर्स उस वाले लोकल एडवर्टीजमेंट के अंदर लेसनर शेड्यूल किए जा रहे हैं। और ये वाला जो पेपर व्यू है या फिर जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो आपको जुलाई में देखने के लिए मिलेगा। तो लगे ऐसा है कि भैया जुलाई के अंदर या फिर जुलाई के आसपास जो है हमारे लेसनर एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आएंगे। मे बी आपको जून के एंडिंग के अंदर लेसनर एक बार फिर से WWE का कमबैक करते हुए नजर आए। तो शायद मेरे हिसाब से आपको एक महीने के आसपास और वेट करना पड़ेगा अगर रेसलमेनिया बैकलैश को लेसनर मिस करने वाले। लेकिन भैया लगे ऐसा मनी इन द बैंक के अंदर फॉर श्योर वो हमें कम्पीट करते हुए नजर आएंगे। आने का लंबा टाइम है लेसनर को एक बार फिर से देखने के लिए अगर वो मनी इन द बैंक में सीधा आते हैं। लेकिन भैया फॉर श्योर यार लेसनर थोड़ा बहुत ब्रेक तो डिजर्व करते हैं। वो इंसान जो कि 6 महीने में एक मैच रेसल कर रहा था, अगर वो 6 महीने में 10 मैच रेसल कर ले तो यहाँ पर उसकी तारीफ करनी तो बनती है। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मैं फिलहाल अभी हमारे ब्रॉक लेसनर की WWE रिटर्न स्टेटस को लेकर दे सकता हूँ। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।